प्रधानमंत्री ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। झारखंड में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। में भी हुआ कार्यक्रम। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने विभाग की गिनाई उपलब्धियां। कहा शिक्षा की गुणवत्ता में और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए चल रहे दर्जनों योजनाएं। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से आज नहीं मिली राहत। जमानत की अर्जी पर 2 फरवरी को होगी सुनवाई। कारोबारी टिंकल भगत मामले में कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। और रांची में कल से महिला ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर की होगी शुरुआत। तैयारियों को लेकर रांची जिला प्रशासन ने की ब्रीफिंग। खिलाड़ियों ने मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने महाराष्ट्र दौरे के क्रम में राज्य को कई हजार की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने अटल सेतु का उद्घाटन किया और इस पर यात्रा भी की। बाद में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। श्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इस प्रसिद्ध अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो करीब 22 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर, इसमें से 16.5 किलोमीटर हिस्सा ये समुद्र के ऊपर ही है और जो 5.5 किलोमीटर हिस्सा है वो ये अब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुमरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए ये अटल सेतु मुंबईकरों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने 10 साल में युवाओं को नई दिशा दी है। हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दें, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करें। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और शिक्षा हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। For granted. Most of the people are thinking that Vivekananda is given only the spiritual inspiration. No, he has given the inspiration and all-round inspiration, cultural, economical, as well as spiritual. He was the first person from Mother Bharat that this is the time that we have to develop. Mother Bharat is going. इस मौके पर राज्य के विकास भारती परिसर में भी सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय सांसद संजय सेठ और विकास भारती के सचिव अशोक भगत के अलावा कई प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। राज्य के विकास भारती परिसर में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को नमन करने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए विकास भारती के योगदान की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश के पास युवा शक्ति की ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि देश के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रयास अगले 5 वर्षों में देश को दुनिया की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्था में लाने की है। Today we are the 5th largest economy, but Modi ji has assured in the next 5 years we will be the 3rd largest economy of the world. कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के विकास के लिए मानदंडों की जरूरत को खत्म कर दिया है और कहा है कि आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति ही उनके मापदंड है। लाल किला के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास,
तो उसके मूल में वो आदिम जाति भी बैठा हुआ है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए, और ये योजना का मूल उद्देश्य यही है। मौके पर विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने कहा कि सरकारें किसी दल की नहीं होती बल्कि समाज की होती है और इसका फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सरकारें किसी पार्टी की नहीं हुआ करती, दल की नहीं हुआ करती, समाज की होती है और सरकार के तमाम सोर्स गांवों तक जाने चाहिए, जो उनका हक है गांवों को मिलना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक समागम में जनता जनार्दन का उत्साह देखा। इस दौरान राज्य की विरासत और कला संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती को धनबाद में भी हर्षोल्लास के साथ युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर हीरापुर चौक स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उस दौरान विधायक राज सिन्हा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दिन में हम जिनको बोलते हैं कि ये युग प्रवर्तक हैं, खास करके युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के दृष्टिकोण से जो इन्होंने अपने विचार दिए हैं, आज का भारत और इनके बताए रास्ते पर आगे चले। इन्होंने कहा कि उठो जागो चलो, जब तक संघर्ष का लक्ष्य न मिले तब तक तुमको नहीं। स्वामी विवेकानंद की जयंती को आज गिरिडीह में भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। गिरिडीह के बीएड स्कॉलर्स कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस मौके पर युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक संबोधन को सुना। मौके पर कॉलेज की प्राचार्य शाली ने कहा कि सकारात्मक विचारों के साथ युवा भारत को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए अगर तत्पर होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा राष्ट्र भी सामर्थ्यवान होगा, एक विकसित राष्ट्र होगा और उनकी सकारात्मकता ही हमारे राष्ट्र को एक शिखर पर समासीन करने में आसीन हो पाएगी। इस दौरान युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य युवाओं को आकाश में उड़ने का मौका देता है। युवा को और आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो हमारा जो देश है वो विकसित की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग आगे जाकर और भी विकसित की ओर बढ़ सकते। प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा हम लोगों को अच्छा लगा और जो भी बातें कही वो भी सब प्रेरणादायक थी। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और स्वामी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। दूसरी ओर सिद्धगोड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन इंग्लिश हाई स्कूल में भी स्वामी विवेकानंद जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और वाद्य बच्चों द्वारा इस पर अपने विचार रखे गए। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का हम सभी संकल्प ले रहे हैं। स्वामी गोड्डा जिले में नेहरू युवा क्लब के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर गोड्डा कॉलेज प्रांगण में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके पहले नेहरू युवा क्लब के वॉलंटियर्स ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का आरंभ किया। गोड्डा दुमका मुख्य मार्ग पर खड़े होकर वॉलंटियर्स ने लोगों को सीट बेल्ट बांधने एवं हेलमेट बनाने के प्रति जागरूक किया। नेहरू युवा क्लब के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई और जीतने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। उधर सिमडेगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना। सेंट मैरी +2 विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी और कार्यों पर चर्चा हुई। मौके पर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया और श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त समेत अन्य लोग शामिल हुए। उधर गढ़वा में भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद बीडी डम्बी शामिल हुए। मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सड़क सुरक्षा की शपथ भी विद्यार्थियों को दिलाई। जागरूकता का एक अनोखा सम्मिश्रण था और उनका मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण, जिसका समाधान युवाओं के द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता। भाषण दिया, उसमें उन्होंने हमें ये बताया कि हमें अपने जीवन के मुश्किल घड़ी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी को अन्य वक्ताओं के अलावा जाने माने प्रखर वक्ता अश्विनी उपाध्याय ने संबोधित किया।
अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रखर वक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि भारत की संस्कृति और भाषा दुनिया में सबसे उत्कृष्ट है। उन्होंने कहा कि यहाँ नारी शक्ति को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। लड़का हो या लड़की, पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया। श्री उपाध्याय ने आगे कहा कि जब ईश्वर ने लिंग, धर्म या जाति को लेकर भेदभाव नहीं किया तो फिर मनुष्य उसे कैसे बांट सकता है। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो दलित, पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया नहीं किया। मौके पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा और जब 2047 मनाएंगे 100 साल, तो भारत दुनिया का सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे समृद्ध देश होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के पावन मौके पर आयोजित इस विचार गोष्ठी के दौरान आर्यभट्ट सभागार का पूरा हॉल नौजवानों से खचाखच भरा हुआ था। उम्मीद की जानी चाहिए कि युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने की दिशा में यह गोष्ठी काफी कारगर साबित होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य सरकार की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सरकार के 4 साल के कार्यकाल में विभाग की उपलब्धियों को गिनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। जो बच्चे 12th पास करने के बाद में उच्च शिक्षा के लिए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये एक रियायती दरों पर, ब्याज दर पर ये लोगों जो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें जो ऐसे बच्चे जो कि पूरे देश में जो रैंकिंग होती है, NIRF रैंकिंग होती है, उसमें जो इंस्टीट्यूशन का रैंक है वो 200 के अंतर्गत होगा, या डोमेन स्पेसिफिक में, डोमेन मीन्स या तो इंजीनियरिंग या मेडिसिन या और पर्टिकुलर फील्ड में उसका रैंकिंग 100 के अंतर्गत में होगा, या NAC जो ग्रेडिंग है वो A से ऊपर होगा। उस इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए ये स्कीम रहेगा। इसमें 15 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वर्तमान राज्य सरकार की उपलब्धियों के दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। श्री मुंडा ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में किए गए कार्यों को वर्तमान राज्य सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। उस पर यही कह सकते हैं कि ये जो राहुल गांधी का ये जो यात्रा है, ये न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है। इसलिए अन्याय यात्रा है कि इतने दिनों तक इस देश में, इस प्रदेश में राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और उस समय इस देश के लोग और यहाँ की पब्लिक के साथ ये कांग्रेस की सरकार किस तरह व्यवहार की, किस तरह इस सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ा, सारे लोग, यहाँ की जनता, सब लोग देते हैं, यहाँ की जनता उस समय देते हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 22 जनवरी को झारखंड में ड्राई डे घोषित कर शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। सांसद ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम निर्धारित है। इसे देखते हुए 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया जाए। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लिए गए फैसले का भी जिक्र किया है। झारखंड हाईकोर्ट में आज जमानत से जुड़े कई मामलों में सुनवाई हुई। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से आज जमानत पर कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट उनकी जमानत की अर्जी पर 2 फरवरी को सुनवाई करेगा। उधर पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत पर 2 फरवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इस बीच रांची के चर्चित व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम ने साहेबगंज जिले में 1250 करोड़ रुपए के हुए अवैध पत्थर खनन मामले में बरहेट प्रखंड क्षेत्र के पेट खस्सा और हाटपाड़ा स्थित एसबीआई सीएसपी संचालकों के आवास और ऑफिस में छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसबीआई सीएसपी संचालकों के पास अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन को लेकर गड़बड़ी का मामला है। कल से रांची के मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर मुकाबले शुरू हो रहे हैं। इससे पहले आज सभी टीमों ने मैदान पर पसीना बहाया। उधर इटली की टीम ने दुर्वस से जगन्नाथ मंदिर का भ्रमण किया। FIH विमेंस ओलंपिक क्वालीफायर प्रतियोगिता कल से रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। प्रतियोगिता को लेकर आज उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री चंदन कुमार सिन्हा ने विधि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी।
सबसे पहले तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इंटरनेशनल फेम के इतने सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल रहा है। सिर्फ 2 महीने के अंदर इंटरनेशनल फेम का इतना बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन शायद ही किसी शहर को आयोजित करने का मौका मिलता है। तो निसंदेह हमारे लिए सम्मान की बात है और हमारे पूरे राज्य इस राजधानी के लिए गर्व और प्रतिष्ठा का विषय है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है नियमित रूप से इंटरनेशनल कार्यक्रमों को होस्ट करने का, इसमें हम सभी को ऐसा सर्कमस्टांस उत्पन्न कराना है कि आगे भी भविष्य में भी इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सभी को मौका मिलता रहे और जो कॉन्फिडेंस रांची का, झारखंड का सिर्फ इस देश में नहीं अन्य देशों में, विदेशों में भी स्थापित हुआ है, वह बना रहे। पंजाब के लुधियाना में संपन्न हुए 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स प्रतियोगिता के अंडर 19 बालिका वर्ग के फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। फाइनल में झारखंड की टीम ने पश्चिम बंगाल को 2-1 से पराजित कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। राज्य भर में मौसम अमूमन शुष्क बना हुआ है। मौसम साफ होते ही ठंड के ठिठुरन से लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि हवा की वजह से ठंड और कनकनी का यह सिलसिला अगले कई दिनों तक बरकरार रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.1 और न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.1 और न्यूनतम 10.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एलईडी वाहन रथ आज रामगढ़ के न्यू बस स्टैंड पहुंचा, जहां उपस्थित लोग इस वैन के जरिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत हुए। लाभ मिला है और उसमें बढ़िया से खाना पीना बना सकते हैं। अब उसी में उज्ज्वला योजना मिला से के जनधन खाता खुला है। उसमें पब्लिक को जागरूक किया गया है कि किस तरह से अब जनधन योजना, आयुष्मान योजना, स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि सभी योजनाओं की जो कि बहुत ही लाभकारी है। दूरदर्शन झारखंड पर पल-पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। झारखंड में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। विद्यालयों में युवा कार्यक्रम। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने विभाग की विनायक उपलब्धियां कहा। शिक्षा की गुणवत्ता में और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए चल रही दर्जनों योजनाएं। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से आज नहीं मिली राहत। जमानत की अर्जी पर 2 फरवरी को होगी सुनवाई। पत्थर कारोबारी टिंकल भगत मामले में कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। और रांची में कल से महिला ओलंपिक हॉकी क्वालीफायर की होगी शुरुआत। तैयारियों को लेकर रांची जिला प्रशासन ने की ब्रीफिंग। खिलाड़ियों ने मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना।